नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 की मैथ्स का चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। रिलेशन एक अलग ही टॉपिक है, फंक्शन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं रिलेशन में क्या है। जैसा कि वर्ड है रिलेशन, रिलेशन वर्ड का सीधा सीधा एक सेंस होता है टू रिलेट, मतलब किसी को रिलेट करना। अब यहाँ रिलेट करने का अर्थ क्या है, यहाँ रिलेट करने से हमारा सेंस ये है कि हम एलिमेंट को रिलेट करेंगे। इनके एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को। कैसे, देखो, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक सेट दे दिया, सेट ए, और एक दूसरा सेट दे दिया, सेट बी, ठीक है। सेट यहाँ लिखना जरूरी नहीं है वैसे भी। तो सेट ए क्या हो जाएगा हमारा, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है। सेट बी का ले लिया हमने 0 2 4 6 8 और 10। अब इनके एलिमेंट, इस सेट बी के एलिमेंट से कुछ ना कुछ एक रिलेशन रखती होंगे। अब रिलेशन इन द सेंस ये होगा, जैसे हम ये बोलते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के उन सारे एलिमेंट से रिलेट हैं जो इससे डबल है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के उस एलिमेंट से रिलेट है जो इससे डबल है। तो 1 का डबल क्या है, 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। तो रिलेशन कैसे बनेंगे हमारे, बन जाएंगे रिलेशन 1 2 2 4 3 6 4 8 और 5। ये हमारा रिलेशन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी रिलेशन समझ में आ गया। बाकी अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन होंगी, रिलेशन के अलग अलग टाइप्स होंगे, कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए हमें टर्म्स पढ़ना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये टर्म्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेंस क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेंस हमारा ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना नॉर्मल, जैसे हम मल्टी करते हैं नॉर्मल मैथ में 2 × 3 = 6, और इसको क्या कह सकते हैं कि सेट का मल्टीप्लाई कैसे करना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है सेट 1 क्या है, सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6, सेट बी क्या है 0 2 4 6 8 10। तो सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या है हमारी, सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या है 6। कार्डिनैलिटी इन द सेंस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। तो देखो 1 से लेकर के 6 तक के 6 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट इसमें भी हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, n भी 6। इनका जब हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट से रिलेट करना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया सेट ए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट ए। दूसरा ले लिया हमने सेट बी, सेट बी क्या 0 2 4 6 8 और 10। अब हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेट करना है। और ये नहीं ढूंढना कि कैसा रिलेशन सेट किया, कौन सी बात उसने सेटिस्फाई की। हम रिलेशन थोड़ी बना रहे हैं, हम कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, देखो कैसे, 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10, फिर 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। मतलब हर एक एलिमेंट 6 एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। एक के 6 रिलेशन, दूसरे के 6, तीसरे के 6, तो मतलब 6 के 6 बनेंगे, तो 6 × 6 मतलब कि कितने बनेंगे, 36 पेयर बनेंगे। तो आई बात समझ में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को सेट ए के दूसरे वाले सेट बी से रिलेट करना। उसको लिखते कैसे हैं, देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो क्या है, हम इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। हम क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी। अब ए क्या है हमारा, ये हमारा 1 to 6 तक एक सेट है। तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1 का रिलेशन कर दो 0 से, 1 0, फिर 1 2 1 4 1 6 और 1 8 और 1 10, ये हो गया। फिर ऐसे क्या आएगा, 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ऐसे ये पैटर्न चलता जाएगा। लास्ट हम समझा दे रहे हैं इसका 6 वाले। मान के चलो आप 3 के 6 पेयर बन गए, 4 के बन गए, 5 के बन गए, लिख नहीं रहे यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में 6 के क्या बनेंगे,
60 62 64 66 68 और 67। ये कहलाता हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक नॉर्मल सेट में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये बोलता है नॉर्मल सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो होते कैसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये क्या है, A क्रॉस B, मतलब दो सेट का पेयर है। तो इसमें सेट में एलिमेंट कैसे हैं, पेयर है। 3 का निकालेंगे तो कैसे होंगे, 3 3 के उसमें ट्रिपलेट्स होंगे। तो इसमें क्या होता था, वहां पर सेट के एलिमेंट को देखो, ये भी अपने आप में एक सेट है, ठीक है। वहां पर सेट के उस हर एक टर्म्स को बोलते थे एलिमेंट। यहां पर इनको क्या बोलते हैं, ये जोड़े में है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्रॉस कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेट करो। कितने एलिमेंट होंगे इसको कैसे चेक करते, सेट A के एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेट B के एलिमेंट। तो निकल क्या जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल कितने एलिमेंट या कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। जैसे कि मान लो इसका बताया ना भी आपको, NA की वैल्यू कितनी है, 6, NB की वैल्यू कितनी है, कार्डिनलिटी कितनी है, 6, A क्रॉस B की क्या होगी, निकालने से पहले हम आइडिया लगा लेंगे क्या, मतलब आप ऐसे समझ लो, यदि सेट A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो इसके क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे, इनका मल्टीप्लाई m क्रॉस n, मतलब ये mn वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी हम सेट कर देंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब जैसे हम मैथ में नॉर्मली मैथ का प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे सेट का प्रोडक्ट है। तो सेट का प्रोडक्ट ऐसा बस नहीं करना कि 1 0 या 0 1 into 2 मल्टीप्लाई करने लगे, नहीं, इनका कैसे लिखा जाता है, पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। और पेयर का एक ऑर्डर होता है भैया, इसलिए हमने सिर्फ इसको पेयर नहीं बोला है, ऑर्डर्ड पेयर। तो मतलब हमारे दिमाग में डाउट लगा है, हमें लगे कि काम करते हैं हम, यहाँ पर मान लो आपका लिखा 4 8, हम ऐसा करते 8 4 लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने लिखा A क्रॉस B, तो सेट A के एलिमेंट पहले आएंगे उस पेयर में और B वाले इसके जस्ट बाद आएंगे। मतलब आप ये समझ लो, जैसे कोई आपसे बोल दे भैया 1 2 और 2 1, तो ये बराबर नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, मतलब इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। जबकि जब हमने सिर्फ सेट पढ़े थे उसमें क्या लिखा था, अनऑर्डर्ड। सेट में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, आप 1 2 3 4 5 6 कहो तो भी सेट कराएगा, 4 5 6 3 2 1 कहो तो भी सेट कराएगा, लेकिन इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप हाँ ये कर सकते हैं, आप कैसा ऑर्डर का, आप इसको सफल कर सकते हैं, मतलब ये वाला टर्म्स आप उठा करके ये वाला टर्म उठा करके इनके ऑर्डर के साथ खेला जा सकता है, लेकिन जो अंदर बन रहे हैं ऑर्डर पेयर, उनकी ऑर्डर को आप चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया हमारा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने सेंस क्या बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो दो सेट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, A क्रॉस B से। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम, इसलिए इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब कि आप 1 2 को 2 1 3 1 को 3 2 1 3 नहीं पढ़ सकते, बाकी आप पेयर को उठा के सफल नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें इस बात का याद रखना। अब इसके बाद हम चलते हैं रिलेशन में, जो हमारा चैप्टर है। तो रिलेशन में क्या लिख सकते हैं हम, देखना ध्यान से। A relation from set A to set B is defined as it is a subset of Cartesian product of A क्रॉस A and B। देखो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं तो क्रॉस नहीं बोलना। देखो हमने बताया कि सेट A से सेट B में जो रिलेशन आर होता है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, कि जो क्या होता है कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ना आपने A क्रॉस B, उसका सबसेट होता है क्या, रिलेशन। आर फॉर रिलेशन, आर यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, आर क्या है, रिलेशन। जो रिलेशन होता है कोई भी दो सेट के एलिमेंट के बीच में, वो हमेशा सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B। अब ये बात हमें लगेगी रटने जैसे कि हम इसको रट रहे इस डेफिनेशन को, तो देखो आपको समझा के बताते हैं। हमने मान लीजिए आपको क्या कर लिया, सेट ले लिया A 1 2 3 और
ठीक है। एक दूसरा सेट लिया 2 4 8 या 2 4 10 और 12, ये लिया, ये सेट भी हो गया। अब इसका हमने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, क्या आएगा इसका, एक क्रॉस भी निकालते हैं हम, क्या आएगा, सबको अपने आप से रिलेट करते हैं, 1 2 1 4 1 10 1 12, इसके बाद आएगा 2 2 2 4 10 और 12, ठीक है, 3 2 3 4 10 और 3 12। अब अभी लगेगा कि हम इसको क्यों दोबारा लिख रहे हैं, इसका इससे कनेक्शन है, रिलेशन, अभी क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आएंगे हम 4 2 4 4 4 10 और 4, कितने एलिमेंट आए, कार्डिनलिटी इनटू कार्डिनलिटी बराबर टोटल एलिमेंट, 4 × 4 16, देखो 4 इसके आ गए, 4 इसके 4 इसके 4 इसके 16 एलिमेंट्स, मतलब बाकी चीज़ें और हमारी वेरीफाइड होंगी। अब देख रहे हैं इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इस बात को कैसे बताएं, ये कैसे दिखाएंगे, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जिनको आप रिलेट कर रहे हैं। अब हमने आपको एक सेंटेंस दिया, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये लिखना बहुत जरूरी होता है कि रिलेशन कहां से कहां है। सेट ए टू बी बोला मतलब एक एलिमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एक एलिमेंट रिलेट है बी से, बाकी उल्टा पढ़ा जाए तो बी के भी रिलेट होंगे इससे, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देंगे हम, देखेंगे किसको पहले, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए के होंगे। कैसे, हमने बोला है कब, इफ हमने क्या बोला कि एलिमेंट ऑफ सेट बी इज डबल ऑफ सेट ए, डबल ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए। हमने क्या बोला, सेट ए के एलिमेंट का जो एलिमेंट डबल होगा और बी में होगा वो रिलेशन में आएगा। सेट ए का डबल एलिमेंट दुगना उसका जो बी में है वो उसका रिलेटेड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमें रिलेशन वर्ड आता है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स की डेफिनेशन होती है कि कौन हमारी बुआ है, कौन हमारी माता जी है, कौन हमारे पिताजी है, डेफिनेशन होती है। इस क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा वो हमारे मामा जी हैं। मतलब हमने बोला कि मम्मी के भाई को मामा जी बोलते हैं, डेफिनेशन है भाई, तो इसको फॉलो कर रहे हैं, हमारी मम्मी के भाई हो उनको मामा कहेंगे। ऐसे यहाँ पर कि इस बात को जो फॉलो करेगा, जो सेंटेंस को मानेगा। अभी देखो ये रोस्टर फॉर्म में लिखी लैंग्वेज, एक प्रकार की नॉर्मल लैंग्वेज है, तो ये चीजें कैसी आएंगी, मतलब ये सेट बिल्डर टाइप में है। अभी और वो आएगा डिफिकल्ट टास्क, हमको पहचानना पड़ेगा कि रिलेशन है क्या। तो देख रहे हैं हमसे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर वो एलिमेंट ढूंढेंगे सेट ए के जो सेट बी के डबल वाले एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो देखो भैया सेट ए का एक एलिमेंट है 1 को किससे रिलेट होगा, 2 से, क्योंकि हमने बोला ना बी के डबल, बी के एलिमेंट जो डबल है सेट ए के एलिमेंट से वो रिलेशन में आएंगे। तो देखो भैया कहाँ आएगा, इसको लिखते हैं क्या, रिलेशन हमारा आएगा 1 का रिलेशन बनेगा किससे भैया, 2 से, 2 का किससे बनेगा, 4 से, 3 का किससे बनेगा, 6 से, लेकिन 6 अवेलेबल नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं होगा। 3 का 12 से बन ही नहीं सकता, 3 4 का 12 होता। हमारी कहानी है डबल पर, 4 का 8 से होता लेकिन अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे रिलेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट आए, कौन सा भैया, 1 2 और 2 4, मतलब कितने एलिमेंट है रिलेशन में, 2। अब तुम पूछोगे कि कोई ऐसा फॉर्मूला होता है क्या कि रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले जा सके, तो नहीं। रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का कि कितने ऑर्डर पेयर आएंगे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अभी आप यही डेफिनेशन चेंज कर दो, कुछ और ज्यादा एलिमेंट आएंगे, और चेंज कर दो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट हमारी बात ना माने, कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरे मान लें। तो अब ये बताओ भैया, ये 1 2 और 2 4 एज एन एलिमेंट ये यहीं से तो निकल के आए होंगे, एक क्रॉस बी से। देखो एक क्रॉस बी में 1 2 है कहीं पर, ये रहा, 2 4 है कहीं पर, ये रहा। भैया हमने पीछे वाले चैप्टर पढ़ा है सेट थ्योरी में, सबसेट क्या कहलाता है, इसके सारे एलिमेंट जहां से भी निकल करके आए होंगे वो उसका सबसेट कहलाएगा। मतलब R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये बात कभी वेरीफाइड भी नहीं होगी, कोई भी 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बाहर नहीं जा सकता एलिमेंट का रिलेशन। आप ये बताओ भैया, मान लो 4 के चारों रिलेशन होते सबसे, तो मैक्सिमम कितने रिलेशन बनते, 16।
बनते कि नहीं? हर एक एलिमेंट मान लो सेटिस्फाई करता है इसको इसको इसको, हमें कैसी लाइन बोल देते रिलेट कर जाता है। फॉर एग्जांपल देखो भैया, एक और हम इसी एक और दे रहे क्या, ये आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, कौन सा भैया, नेचुरल नंबर एज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद natural number, a natural number in set, ये रिलेशन है। मतलब हमने बोला कि सेट ए के नेचुरल नंबर को रिलेट कराओ सेट बी के नेचुरल नंबर से। सिर्फ नंबर नहीं बोला कोई हमने, सेट ए के जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं वो सेट बी में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबसे रिलेट कराओ। तो देखो भैया, वन नेचुरल नंबर, ये पूरे नेचुरल, ये पूरे नेचुरल, 1 2 1 4 सब सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी बात। कह रहा हम उससे रिलेशन बनाएंगे जो हम भी नेचुरल हैं और सामने वाला भी नेचुरल होना चाहिए। 1 2 1 4 1 10 1 12 2 2 2 4 2 10 2 12 सब के सब रिलेशन में आएंगे, मतलब पूरे के पूरे भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसा कहना गलत है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और इक्वल भी लगा देंगे। इक्वल का मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि कार्टेशियन के पूरे एलिमेंट ही हमारे रिलेशन में आता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता नहीं, नेचुरल नहीं, वो डिपेंड करता है डेफिनेशन पे, वो डिपेंड करता है रिलेशन की डेफिनेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाती है। अभी हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते पहले से, जितनी चीजें सामने है उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। बस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का कोई भी तुक्का नहीं होता है ना कोई भी फॉर्मूला होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेटमेंट क्या है, रिलेशन की कंडीशन क्या है, जो उसको फॉलो करेगा उसमें आता जाएगा। आइए बात समझ में, हमारा ये बताने का मतलब ये है कि रिलेशन में कितने पेयर हो सकते हैं, मिनिमम भैया 0 और मैक्सिमम पूरे के पूरे। ऐसे कई एलिमेंट, मतलब हो सकता है कि पूरे के पूरे एलिमेंट हमारी बात मान लें तो वो क्या कहलाएंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहलाएंगे और हमारे रिलेशन के एलिमेंट भी कहलाएंगे। तो क्या ऐसा कहना गलत है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है R बराबर A क्रॉस, क्या ऐसा कहना गलत हो जाएगा भैया कि A क्रॉस B ही R बन जाएगा? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कभी A क्रॉस B से भी ज्यादा एलिमेंट रिलेशन में आ जाए? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। आप जितने आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके घर में 4 लोग हैं, सामने वाले के घर में 4 लोग हैं, मैक्सिमम मतलब 16 रिलेशन बन जाएंगे। अब ये नहीं उनका आपस में रिलेशन, ये नहीं, कैसे? फॉर एग्जांपल आप ये समझो, जैसे अब अगर इसको हम डायरेक्ट अपन इसमें रिलेटिव्स में रखें तो चीज़ें अलग है, मैथमेटिकल अलग है। ऐसे मान लो हम घर में हैं तो घर में हम भी रिलेट होते हैं, ये भाई है हमारा, ये बहन है, वो वाली बात है। हम क्या करते हैं, रिलेशन की कंडीशन है क्या, सेट ए का एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड, मतलब एक यहाँ का होना जरूरी है, एक सामने वाले का होना जरूरी है, तब रिलेशन माना जाता है। अपने आप से रिलेट नहीं करना होना एलिमेंट। ठीक है भैया, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ हमारा? क्या ये जो रिलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। सबसेट और इक्वल भी कभी कभी लिखा हो सकता है। ये बात समझाने के लिए पूरा अपना ये पूरा कंटेंट तैयार किया और इसका कोई तुक्का नहीं होता ना कोई शॉर्टकट होती है कब सबसेट होगा कब क्या होगा। ये बेस यही है, पूरा का पूरा चैप्टर इस बात पे चलेगा हमारा, आर सबसेट ए क्रॉस। क्लियर? देखो इसके बाद देखते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन को लिखते कैसे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो देखो जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। तो इसको दिखाते कैसे, मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट है, कैसे हमने बोल दिया कि रिलेशन है आर, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू। इस बात को शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है, आर ए टू, ये इसको लिखने का तरीका है। आर फॉर रिलेशन कहां से, ए टू बी। इसको यदि मान लो रिवर्स करना तो ऐसे भी लिखा हो सकता है कई बार, आर बी टू। लेकिन क्या इस बात से बस आपको पूरा रिलेशन के बारे में आइडिया हो रहा है कि आर ए टू बी? अभी क्या पूरा सेंस है, क्या पूरा सेंस नहीं है। हम ये बताएंगे ना भैया कि ए टू बी में रिलेशन कैसा है, क्या इनके बीच में टर्म्स कंडीशन है कि उसको फॉलो कर जाएगा तो ए के कुछ एलिमेंट बी के कुछ एलिमेंट से, या ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मतलब रिलेशन में आ जाएंगे। कैसे? देखो अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा,
a relation R from A to B, ठीक है, किस तरीके से है भैया, सच दैट R इक्वल, देखना भैया ध्यान से, R इक्वल, अब ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर, R इक्वल A इक्वल B प्लस 1, या हम ये कह सकते हैं B इक्वल A प्लस 1, वेयर A बिलोंग्स टू करता A से और B बिलोंग करता सेट B। अब भैया सेट A और सेट B के बारे में आइडिया दो हमें कुछ। हमने आपको ये दे दिया क्या, सेट A है आपका 1 2 3 4 और सेट B है आपका 0 4 6 8 और 10, मान लो आप 5 दे दिया, हमने आपको सेट A दे दिया, सेट B दे दिया। अब कंडीशन क्या है, सब पहले इसको समझो, सेट कहना क्या चाहता है आपसे, रिलेशन R इस तरीके से रिलेट है B इक्वल A प्लस 1, मतलब B कहाँ का एलिमेंट है भैया, B का, मतलब बड़े सेट का, सेट B का, बड़ा नहीं मतलब सेट B का, और A कहाँ का एलिमेंट है, छोटा स्मॉल A का, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि बाद वाले सेट का एलिमेंट छोटे वाले मतलब पहले सेट के उस एलिमेंट से रिलेटेड है जिसका आंसर उससे जस्ट एक ज्यादा हो। मतलब आप सेट A को पहले इसको समझो, सेट A का एलिमेंट क्या है, A का मतलब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। सेट A का एक एलिमेंट सेट A, हाँ मतलब नहीं, सेट A नहीं है, A है, सेट A का कोई एलिमेंट है A, अपने पास चार ऑप्शन है, कौन, 1 2 3 4। सेट B का कोई एलिमेंट है B, उसके 5 ऑप्शन है अपने पास, लेकिन सब थोड़ी हमारे काम में आएंगे, कौन आएंगे, जो हमारी इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। कौन से भैया, कह रहा कि A को आप एक बढ़ाओ, मतलब सेट A के हर एक एलिमेंट को एक बढ़ाओ, यदि वो एलिमेंट सेट B में है तो उसका रिलेटिव होगा 3 और 4, नहीं तो होगा नहीं होगा। कैसे, देखो भैया कैसे लिखेंगे भैया, रिलेशन बनाएंगे कैसे, देखो रिलेशन कैसे बनाएंगे। अब देखो हमें कोई आइडिया नहीं लगाना कुछ अपने से दिमाग, आप एक ही सारी वैल्यू रखो ना यहाँ पर, देखो A का 1 रखो, 1 प्लस 1 B का वैल्यू क्या आया 2, क्या 2 अवेलेबल है, नहीं है, मतलब A का कोई रिलेशन 1 का रिलेशन नहीं है। 2 रखो, 2 प्लस 1 3 नहीं है, आप 3 रखो, 3 प्लस 1 4 आ रहा, B की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब क्या निकल के आएगा 3 और 4 कॉमा, अब 4 रखो, 4 प्लस 1 5, मतलब 4 का रिलेशन 5 से है, ये बन गया हमारा रिलेशन। आई बात समझ में, मतलब ये रिलेशन था हमारा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर में, और इसको कहाँ कन्वर्ट कर दिया हमने, रोस्टर फॉर्म। आई बात समझ कि नहीं भैया, ये होता है रिलेशन, मतलब ये रिलेशन को डिकोड करना सीख रहे हैं, तो वो हमसे कहना क्या चाह रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट को एक बढ़ाओ, उसका आंसर भी दूसरे सेट में अवेलेबल है, तो वो हमारे रिलेटिव कहलाएंगे। क्लियर, ये इसका हमने इस तरीके से रिलेशन कर लिया। अब क्या, अब अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, इन सब के बारे में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।